ग्लोबल सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन ब्याज दरों में कटौती को लेकर अभी फ़िलहाल कोई क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। क्या ये बाज़ार में आने वाले समय में कुछ नेगेटिविटी का काम कर सकता है ग्लोबल सिनेरियो के लिए भी और भारतीय बाज़ारों के लिए भी? मुझे देखिए एक ज़माना था जहाँ फेड चीख मरता था तो पूरे शेयर बाज़ार को बुखार आ जाता था, ग्लोबली शेयर बाज़ारों को बुखार आता था। इंडिया के अंदर भी हमेशा हम अक्सर देखते थे असर होता था। मगर अब फेड की वजह से मार्केट नहीं चल रहा है पूजा। फेड लगातार रेट्स बढ़ाई उसने, उसके बाद भी मार्केट 2022-23 में टिका रहा। फेड ने बिगनिंग ऑफ द ईयर में बोला हम रेट कम करेंगे, मार्केट ने बोला थैंक यू। अब फेड बोला रेट कम नहीं होगी, मार्केट फिर भी कुछ मूव नहीं कर रहा है। ब्याज दर मैटर करते हैं पूजा, मगर इस समय मुझे लगता है कि फेड का जो इम्पैक्ट होता था मार्केट के अंदर ओवर द ईयर्स कम होने लगा है। हम क्या, आई थिंक मार्केट क्या फैक्टर इन नहीं कर रहा है। मार्केट कोई रेट हाइक फैक्टर इन नहीं कर रहा है, रेट हाइक। मार्केट रेट डिक्लाइन फैक्टर इन कर रहा है। हम वो डिबेट कर सकते हैं वो 4 है, 5 है या 3 है। तो अगर वह 3 से कम आती है इस साल के अंदर ग्लोबल फेड में तो नेगेटिव बात है। अगर वो 3 की 4 हो जाती हैं, 4 की 5 हो जाती है, मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट रेट हाइक फैक्टर इन नहीं कर रहा है। मार्केट इन्फ्लेशन का रियल कमबैक फैक्टर इन नहीं कर रहा है। देखिए मेटल प्राइसेस ऊपर है मगर क्रूड नीचे है। अगर थोड़े दिन पहले कोको प्राइसेस ऊपर गए थे तो चीनी के दाम नीचे आ चुके हैं। अगर सोना चांदी में तेज़ी है तो हम देख रहे हैं कि लिथियम और कॉपर के अंदर भी तेज़ी है। तो इस समय मार्केट इन्फ्लेशन की वापसी और रेट हाइक को फैक्टर इन नहीं कर रहा है। अब वो 3 रेट कट होते हैं, 4 रेट कट होते हैं, मुझे नहीं लगता वो होने वाले हैं। एक बात ज़रूर है कि जब रेट कट पीक हो जाएंगे, जहाँ पर पहला रेट कट आएगा वहाँ से मुझे लगता है कि फ्लोज और आएंगे। बिकॉज हिस्टोरिकली हमने देखा है जब वहाँ पर रेट साइकिल पीक होते हैं तो उसके आसपास हमेशा फ्लोज जो होते हैं वो पीक हो जाते हैं, आउटफ्लोज हमेशा वो पीक हो जाते हैं। तो आज हमने देखा एक और चीज़, जब निफ्टी में तो रिकॉर्ड लेवल्स बने ही, लेकिन बाजार खुलते से ही मिड कैप इंडेक्स ने भी रिकॉर्ड लेवल्स बनाए, वहां से भी एक अच्छी स्ट्रेंथ आई। कुछ महीने पहले जब मिड कैप में तेजी आई थी तो उससे थोड़ा डरा हुआ था, एक यूफोरिया जैसा माहौल बन गया था और थोड़ा बाजार सतर्क भी हो गया था, कॉशियस भी हो गया था। लेकिन आज ये जो तेजी आई, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी जो चल रहे हैं, इसमें आप कितनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं? देखिए अब इंडेक्स पे व्यू लेना पूजा बहुत मुश्किल है। बिकॉज देखिए 2021-22 में स्मॉल वाज ब्यूटीफुल एंड लार्ज वाज आल्सो ग्रेट। वो मार्केट अब ये नहीं है कि जहां आपने बिना सोचे समझे कोई भी स्टॉक के अंदर अगर निवेश करा तो आपका पैसा बनाता। अब इंडेक्स पर व्यू नहीं लेना चाहिए। मैं बड़े एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं कि भाई मिड एंड स्मॉल कैप में आप देखिए कि स्मॉल कैप आईटी कंपनीज नीचे हैं मगर स्मॉल पीएसयूज ऊपर हैं। मिड कैप कंजम्पशन स्टॉक्स नीचे हैं मगर लार्ज कैप कंज्यूमर स्टॉक्स ऊपर है। मुझे लगता है कि आज तो निफ्टी का दिन है, बैंक निफ्टी का उछाल है, तो आज की बात नहीं करें। मगर इन जनरल मुझे लगता है कि अब मार्केट कैप पर व्यू ना लें, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। बिकॉज वो स्ट्रैटेजी में आप फिर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं सब महंगी हैं। कुछ मिड कैप कंपनीज भी महंगी हैं, ऐसा नहीं है कि सब सस्ती हैं। कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स भी महंगे हैं, ऐसा नहीं कि सब अच्छे हैं। तो अब इस समय इस मार्केट में आपको एक स्टॉक स्पेसिफिक व्यू ही लेना पड़ेगा। देखिए आज निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है, ऑल टाइम हाई बना है, तो आज तो सब ट्रेडर्स उसकी बात करेंगे। मगर इन जनरल मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि हाँ आपको एक कंपनी स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक